हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स इनके व्यूअर्स आपको लेकर आज सुबह से हैं, किस एनर्जी में, किस माइंडसेट के साथ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी, या क्या परसेप्शन इस इंसान का व्यूअर्स अब आपको लेकर बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी में अपने आप को रखकर, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर करी है डिवाइन। तो सबसे पहले है कंफ्यूजन। तो देखो पहला ही कार्ड यहाँ पर कंफ्यूजन आया है, यानी कि सुबह से ही इस इंसान ने बहुत सारे कंफ्यूजन पाल रखे हैं। एक्सेप्टेंस, पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। इम्पार्शियलिटी, रिकवरी, आइसोलेशंस, ग्रोथ, प्रिजर्वेंस एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी जॉय। ठीक है, सो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है इनकी, एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी सुबह से बन रही है जैसे कि मन में इनके ये है कि क्या मैं एक्चुअली में अपनी लाइफ में जहां पर हूँ वहां पे मैं खुश हूँ, या मैं यहाँ पर खुश रहने का दिखावा कर रहा हूँ या दिखावा कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन्हें इस चीज का कंफ्यूजन है, जो ये दिखा रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है, आपको लगता भी है कि भाई वो तो अपनी लाइफ में खुश है या अपनी लाइफ में वो ऑलरेडी बहुत बिजी है। तो ये भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर अपनी सुबह से ही काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या एक्चुअली में जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जो बीते दिनों से मेरी जिंदगी में हुआ, मैं उन सब चीजों से संतुष्ट हूँ, या मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को दिखाने के चक्कर में एक झूठी जिंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो एक ऐसी मेंटेलिटी, एक ऐसे कंफ्यूजन के साथ इन्होंने अपनी दिन की शुरुआत करी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन अपनी बातों को जितना छुपा रहे हैं ना, उतना ही अंदर से ये पर्सन व्यूअर्स ये डिस्टर्ब है, उतना ही इन्हें हील होने की जरूरत है। यानी कि पहली चीज आपको ये चीजें समझनी होंगी कि देखो आप के पर्सन जो आपको दिखा रहे हैं, आपको जो भी दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, 100% वो ट्रुथ नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में ना एक झूठी जिंदगी, एक दोहरी जिंदगी या एक बनावटी जिंदगी ये जी रहे हैं, और इन्हें जरूरत है बहुत ज्यादा यहाँ पर रिकवर होने की, इन्हें जरूरत है यहाँ पर अपने आप को हील करने की। इनके दिल में मन में यहाँ पर इवन सुबह से रह रहकर ये चीजें चल रही हैं कि अगर इन्हें कोई यहाँ पर रिकवर कर सकता है, हील कर सकता है या हील कर सकती है, तो वो सिर्फ आप। ये इस चीज को हाँ हालांकि एक्सेप्ट कर रहे हैं, हालांकि ये अपने हालातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जिद कह सकते हो या फिर ये कहिएगा अपना ईगो कह सकते हो, जो ये किसी भी कॉस्ट पर आपके सामने नहीं तोड़ना चाहते। भले औरों के सामने टूट गया हो, बिखर गया हो, हार गए हो, हाथ फैला लिए हो, घुटने टेक लिए हो, लेकिन आपके सामने नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है हील करने की, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के थ्रू ये चीजें एक्सेप्ट करी जा रही है कि जो ये हील हुए, जो ये अपनी लाइफ में ग्रोथ पाए, ग्रोथ इन्हें हासिल हुई, वो आपके साथ से ही हुई, वो आपकी वजह से ही हुई। तो ये सभी चीजें ना इनके थ्रू सुबह से एक्सेप्ट करी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उन सभी चीजों को लेकर अपने पंखों को काट लिया। ये एक ऐसे पक्षी बन गए, ये एक ऐसी चिड़िया बन गई जहां पर इन्होंने अपने पंखों को खुद से काट लिया, खुद से तोड़ लिया। ठीक है, कोई और तो क्या तोड़ेगा, किसी और को तो वो क्या मौका मिलेगा। तो ओवरऑल ये पर्सन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अपने आप से सवाल और जवाब में उलझे पड़े हैं। क्या मैं एक्चुअली में खुश हूँ, या मैं क्या एक्चुअली में कभी खुश रह पाऊंगा या कभी रह पाऊंगी या नहीं, या मैं इसी तरह से दिखा दिखा कर अपनी जिंदगी को यहाँ पर हेल बना लूंगा या हेल बना लूंगी। तो ये सभी कंफ्यूजन इनके दिल में है। जो हुआ आप दोनों के दरमियान, डेफिनेटली वो सभी चीजें आपके पर्सन के मन में ना एक दर्द, एक तरह से आप ये समझिएगा इनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करके यहाँ पर इन्हें छोड़ गई हैं। तो एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है, ठीक है, या ऐसे हालातों से ये गुजर रहे हैं। देख लेते हैं, काफी सारे सवाल बन रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या फील करना है, क्या महसूस करना है, क्या कुछ इनके दिल में व्यूअर्स को लेकर चल रहा है, किस तरह का परसेप्शन बना हुआ है डिवाइन। सो यहाँ पर आया है आपका व्यूअर्स, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि भले ये दिन में काफी फुल एनर्जी में रहते हो,
या फिर ये अपने आप को बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग है, अपने लिए गए फैसले पर ये कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंट है। ये भले दिन भर ऐसे रहते हो, लेकिन यहाँ पर रात इनकी जरूर से काली ही रहती है। रातों रातों ये रोते हैं, रातों रातों ये डिस्टर्ब होते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स, कभी बुरे सपने इस इंसान का जैसे मानो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान का परसेप्शन आपको लेकर ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं जो सपने बुने थे, जिन सपनों को पूरा करने की स्ट्रेंथ थी ना, वो आप में थी और आपकी वजह से इनमें वो स्ट्रेंथ आई। यानी कि इनके दिल में सुबह से आपको लेकर ये परसेप्शन बन रहा है कि आप इनके परफेक्ट ही जीवन साथी थे, या बन सकते थे, या बने थे। अगर जो व्यूअर्स इस तरह से रह रहे थे कि भाई आप इन्हें अपना हस्बैंड या वाइफ मानते थे, भले एक रिश्ते में आप बंधे नहीं थे, और ये थॉट व्यूअर्स इस इंसान को रुला रहा है, ये थॉट इस इंसान को कमजोर कर रहा है, ये थॉट इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली जो इन्होंने आपको लेकर नेगेटिविटी पाल ली थी, नेगेटिव सोच रख ली थी, अपने घमंड में ये पर्सन उड़ते फिर रहे थे ना, अब यहाँ पर वो उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव परसेप्शंस को निकाल कर बाहर फेंकने की, दूर करने की चाह इनके दिल में जल रही है। ठीक है, इस इंसान को सुकून नहीं मिल पा रहा, जितना इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है ना कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं इनका घर था, या एक घर जैसा एहसास था, या आप जो ये सपने देख रहे थे वो पूरा आप करते थे, आपके अंदर वो पूरा करने की स्ट्रेंथ थी, या आपसे इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आती थी। उतना ज्यादा ये जो जो आपको बोल रहे थे ना, या जो जो बातें आपको चोट पहुंचाई थी, उन सभी बातों को ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने दिल से, मन से, जहन से निकालने की चाह अपनी सुबह में रख रहे हैं। यहाँ दिमाग ज्यादा चल रहा है और इसी रीजंस के चलते कंफ्यूज हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स आपका एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट काफी स्ट्रांग में मुझे दिख रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को लेकर अपनी सुबह से और क्या फील करा जा रहा है, क्या परसेप्शन बन रहा है डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ना इस इंसान को ये चीजें समझ में आ रही है कि मेरी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं शायद वो यूनिवर्स का, डिवाइन का मेरे लिए लिया गया फैसला है। यूनिवर्स और डिवाइन ने यहाँ पर मेरे लिए फैसला ले लिया है। ठीक है, यानी कि इस इंसान ने जिस प्यार की, जिस रिश्ते की कदर नहीं करी, जिस रिश्ते में इक्वालिटी नहीं दी, बैलेंस नहीं दिया, शायद भगवान ने उस चीज का पनिशमेंट इनके लिए लिख दिया है। और वो पनिशमेंट है यहाँ पर स्लीपलेस नाइट, वो पनिशमेंट है ओवर थिंकिंग करना, वो पनिशमेंट है लोगों की निगाहों में तो अपने आप को परफेक्ट बनाए रखना। परफेक्ट है ये, इनके हालात परफेक्ट है, लेकिन असल मायने में उस दर्द को खुद से फील करना। तो इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी सुबह से कि मेरी लाइफ में शायद यहाँ पर बस इंतजार रह गया है, जब तक ये अपने इन कर्मों को नहीं भोग लेते हैं तब तक ये इंतजार मुझे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इनके थ्रू एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जा रहा है कि आप डिवाइन पावर थे। यानी कि एक ऑरा होता है ना, कुछ सोल ऐसी होती है जो इतनी प्योर होती हैं जिसका प्रभाव दूसरे इंसान की जिंदगी पर, उसकी डेस्टिनी पर पड़ता है, उसकी किस्मत अपने आप चमकती है, और आप वो ऑरा थे। तो ये उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ ये आपकी एनर्जीज ऐसी फील हो रही है, आप डिवाइन से जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं। जैसे ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव थे तो डिवाइन ने तुरंत से आपको प्रोटेक्ट करके आपको दूर रखा, क्योंकि आपका मन हमेशा साफ था, मैला नहीं था। तो इसी रीजंस के चलते जिसको इस इंसान के थ्रू ना एक्सेप्ट करा जा रहा है, और तभी इनके दिल में ये चीजें चल रही हैं कि मुझे यहाँ पर कोई अगर हील कर सकता है या कर सकती है तो वो आपकी सोल, आप। तो ये चीजें या ये परसेप्शन, ये इस तरह के इंसान के तौर पर इनके थ्रू आपको देखा जा रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको गलत समझ लिया, गलत जज कर लिया, और कहीं ना कहीं उसी चीज का रिजल्ट या प्रभाव अब इनके जिंदगी में इस तरह से पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूं तो स्कॉर्पियो काफी स्ट्रांग में है, वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पे। ठीक है, और अर्थ और एयर एलिमेंट तो है ही है। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या है। स्प्लिट गाइड, डेथ, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। अब इस इंसान के लिए ना आप इनकी वो विश बन गए हो
जिसको ये जीना चाहते हैं, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। यानी कि कल तक जिस कमिटमेंट को लेकर ना आप पागल थे, दीवाने थे, इनके पीछे भाग रहे थे, इन्हें बार बार कॉल कर रहे थे, इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते को रिकवर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बस किसी भी कॉस्ट पर ये रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। तो जिस रिश्ते को कभी एक वक्त पे आप एक अपनी सपने के तौर पर, अपनी जिंदगी के तौर पर देख रहे थे ना, उसी सभी चीज को ये पर्सन अपनी सुबह में देख रहे हैं। एज एन अगर आपके साथ का रिश्ता यहाँ पर रिकवर हो जाता है, अगर ये रिश्ता यहाँ पर सही हो जाता है ना, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में सभी चीजें अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। इनकी वो विश आप बने हुए हो, ये चीजें मान रहे हैं। आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जा रहा है जो ना दूसरों की जिंदगी में बैलेंस लेकर आने की कैपेबिलिटी वो रखती है या रखता है। आपकी वजह से ना रिश्ता कोई भी हो आप दोनों के दरमियान, वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है, उसमें अपने आप एक ऑरा, एक स्पार्क ऐसा बन जाता है। यहाँ ये चांसेस बन रहे हैं कि परिवार के सदस्य या काफी लोग यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट रहे हैं, और उसी रीजंस के चलते इस इंसान ने इस रिश्ते में पार्शियलिटी करी है। इसी रीजंस के चलते इस इंसान ने जो आप इनके लिए एज अ प्रायोरिटी होने चाहिए थे, इन्होंने आप ही को प्रायोरिटी नहीं माना। या जैसे आप हमेशा इनकी नजरों में, इनकी आंखों में इस चीज की उम्मीद रखते थे कि भाई ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, मेरे साथ ये किसी भी कॉज पर पार्शियलिटी नहीं करेंगे, उसी इंसान ने आपके साथ पार्शियलिटी करी है। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन के चांसेस ये बन रहे हैं कि इनके ना उन्हीं लोगों को जिनके फेवर में बोल रहे थे, जिनको एज अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे थे, उनके और इनके विचार नहीं मिल रहे हैं। जैसे साथ रहकर भी अलग थलग यहाँ पर रहा जा रहा है, साथ रहकर भी यहाँ पर अब चीजें ना मेल नहीं खा रही हैं, बन नहीं पा रही है। और उन सभी चीजों की वजह, जैसे कहते हैं ना, जब जब चीजें सही चल रही होती हैं तब इंसान आपकी कदर नहीं करता या करती। अब जब चीजें खत्म हो रही है तो किसी पर तो बिल फाड़ेंगे ना। अभी तक क्या हो रहा था, आप पर बिल फटता था, भाई तेरी वजह से हुआ, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ही नहीं रहे तो वो बिल किस पर फटेगा, तो अब वो बिल उन लोगों पर फट रहा है। हालांकि अब की बार जो बिल फाड़ा जा रहा है ना जिन लोगों के नाम से, वो सही लगा है। जैसे कहते हैं ना कि तीर यहाँ पर अब की बार सही निशाने पर लग रहा है। और यहाँ पर अब जो रिश्ता कभी आपके साथ के खत्म करने की बात हुआ करती थी, अब वही बात, वही धमकियां, वही लाइन इनके ऊपर मारी जा रही हैं। तो अब इस इंसान के दिल में सुबह से ना आप इनकी वो विश बने हुए हो जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, जिसको ये जीना चाहते हैं, जिसको ये अपनी लाइफ में पूरा करने की चाह अपनी सुबह से ही रख रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस अगर कोई इनकी जिंदगी में रिकवर अगर कोई इन्हें कर सकता है तो वो आप कर सकते हो, इनका ये मानना है, आपकी सोल को, आपको, क्योंकि ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ वैंड्स, थोड़ा ब्लॉक वगैरह करने की या दीवार खड़ी करने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक भी जो करा गया है ना, बेसिकली वो बिना कोई क्लैरिफिकेशंस दिए आपकी जिंदगी से दूर जाने की वजह से आपको ब्लॉक करा गया था। उम्र का गैप आप दोनों के बीच में होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डिवाइन के थ्रू बताई जा रही हैं, ठीक है। अभी भी ये पर्सन ना ऐसे है, जैसे कहते हैं ना कि समझ में सब आ रहा है लेकिन मानने के लिए ये पर्सन तैयार नहीं है। उसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना अभी भी शो ऑफ करने से रुक नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, आपको जो ब्लॉक करा गया है, आपके अगेंस्ट जो दीवारें खड़ी करी गई है ना, वो बेसिकली अपनी जो इन्होंने बीते दिनों में गलतियां करी हैं, आपको बैक स्टेप करा, और उन सब चीजों का जो रिजल्ट इनकी जिंदगी पर हुआ है, या वो जो चीजें इनकी जिंदगी पर उतरी है ना, उसको कवर अप करने के लिए हो रहा है। इनके दिल में ना ये चीजें हैं कि अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं तो शायद आपकी तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई मिले जो इनके फेवर में हो, ठीक है। इस तरह की उम्मीदें इस इंसान के थ्रू जोड़ी जा रही हैं, ठीक है। या क्या इन्हें करना चाहिए आपकी तरफ कॉल मैसेज, क्या कोई अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, या कुछ अच्छा क्या रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलेगा, उस तरह के सवाल इनके थ्रू यहाँ पर सोचे जा रहे हैं। थर्ड पार्टी होने के चांसेस स्ट्रांगली बताए जा रहे हैं, और आपको ये अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचते हुए ये फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर चुके हो या मूव कर रहे हो, ठीक है। देखो क्वीन ऑफ कप्स, इनके दिल में ये चीज है कि अगर यहाँ पर आप अपने
इमोशंस को खींच सकते हो, वो इंसान जो कभी इनको लेकर पागल था या थी, दीवाना था या थी, अगर वो इंसान यहाँ पर अपने इमोशंस को पीछे खींचने की स्ट्रेंथ रखता है या रखती है, तो ये क्यों नहीं। और उसी रीजंस के चलते इस इंसान के थ्रू यहाँ पर उन ब्लॉकेजेस को खत्म नहीं करे जा रहे। जैसे होता है ना कि अब तो भाई ईगो पे आ गई, अब तो जिद पे बात आ गई है, तो यहाँ पर हालत इस इंसान की खस्ता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल या काबू करते देख, इस रिश्ते से गिव अप करते देख, हाथ उठाते देख इन्हें ये लग रहा है कि जब आप कर सकते हो तो ये क्यों नहीं, जबकि यहाँ पर बेसिकली ये नहीं कर पा रहे, इन्हीं से नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर है, बड़ी इमेच्योरिटी की तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अभी तक नोटिस कर पाई हूँ। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड, टीचर बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। द मून, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वेंट्स। मुझे ना वो सॉन्ग याद आ रहा है, ये लुट गए, हाँ लुट गए, तो ऐसी वाइब्स आ रही है इन कार्ड्स को देखकर, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि लुट गए, ठीक है। और इन्हें ऐसा फील तब हो रहा है बेसिकली व्यूअर्स, जब यहाँ पर ना ये आपकी लाइफ में अपने पैशन को जीते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, अपने आप को बिल्कुल वैसा ही बनाते हुए जब ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या जब ये पर्सन आपकी लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ये ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लुट गए, ये बर्बाद हो गए, आपको अपनी जिंदगी से दूर करके ये पर्सन यहाँ पर आपको खो बैठे हैं। तो ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। जितना आप अपनी लाइफ में एंगेज हो, बिजी हो, खुश हो, संतुष्ट हो, अपने पैशन को जी रहे हो, अपने आप को अपने वर्क में लगा रहे हो ना, या जितना ज्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ है, मूवमेंट्स हैं, उतना ज्यादा इनके दिल में ये फीलिंग्स हैं कि भाई मैं तो लुट गया या मैं लुट गई। और मुझे चांसेस तो यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि अब ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स सैड सॉन्ग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें ही अपने आप को ढाल कर देख रहे हैं, उसमें ही अपने आप को ना जैसे होता है कि कई बार आप इतना ज्यादा ओवर थिंक करते हो तो आपका फोकस ना लिरिक्स पर ज्यादा जाता है, तो ये पर्सन वही चीजें कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे मेलो ड्रामा भी दिख रहा है, सॉरी टू से, जैसे कि भाई तुम ही करने वाले हो, छोटे बच्चे हो क्या, वो कहते हैं ना छोटी बच्ची हो क्या, तो वही चीजें यहाँ पर है कि भाई तुम छोटे बच्चे हो क्या, इतना रिश्ता जब तुमने शुरू करा तो एटलीस्ट उस रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाते या निभाना चाहिए था। कल दूसरों की बातों में आकर प्यार को अहमियत देने से ज्यादा सीक्रेट्स रखना, डिस्टेंस बनाना, दूर होना, इन सबको इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी, और अब आपकी लाइफ में ग्रोथ देखकर ये लुट गए, पिट गए, वो गाने सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से और क्या चल रहा है, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड आपका सेवन ऑफ सोर्ड्स। भाग रहे हैं अपने आप से और आपसे, अपने हालातों से, अपने कर्मों से ये पर्सन छुप छुप कर भागने की, दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेकर ये चीजें हैं कि न्याय जो है डिवाइन ने आपके हक में लिख दिया है, आपको वो न्याय दिया है जो न्याय कभी एक व्यक्ति आपको दे ना सके, दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि सारा का सारा फोकस ये आपसे अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे। अब इनकी खुद की कैलकुलेशन इन्हें ये समझा रही है कि ये जितनी भी मेहनत कर ले, जितने भी दिन रात एक कर ले, आपको कितना भी कन्विंस कर ले, या फिर फाइनेंशियली कितना भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले, यहाँ पर ये ना आपका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, आपको बीट नहीं कर पाएंगे, या फिर ये किसी भी कॉज पर आपका वो दिल नहीं जीत पाएंगे। ये यहाँ पर आपसे ना अपने हक में वो न्याय लेकर आने की वो जो चाह इनके दिल में है ना, यानी कि आप इनकी जिंदगी में वापस लौट आओ, वो ये उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसे आप इन्हें पहले पागलों की तरह, दीवानगों की तरह प्यार करते थे। इस रिश्ते से गिव अप करने से ज्यादा इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना प्रेफर करते थे। तो इन्हें सुबह से यहाँ पर ये फील हो रहा है, देखो व्यूअर्स, की जैसे मानो इन्होंने अपने पंख खो दिए, वो न्याय आपके हिस्से आ गया। ये अपने पैशन में, अपने जुनून में, अपनी सोच में इतने अंधे हो गए कि इन्होंने यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपके साथ अनफेयर कर दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी की उड़ान यहाँ पर खत्म कर दी। तो ये सभी चीजें इनके दिल में हैं, और यही चीजें ना इन्हें ऐसा फील करा रही है जैसे ना थक गए हैं ये दिखावा करते करते, थक गए हैं ये झूठ बोलते बोलते, थक गए हैं ये अपने आप को ये दिखाते दिखाते ये खुश हैं। ये चाहते हैं कि ये कहें कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, ये चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर
बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर दूसरों की बातों में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, मैं ये चीजें ना मुंह से बोलूं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं, तो वो चीजें इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स खुद भी चाहते हैं कि जो ये फील कर रहे हैं, जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो ये फेस कर रहे हैं, वो सभी चीजें आपको पता चले कि ये क्या फेस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन भले ब्लॉक करे पड़े हैं, भले डिस्टेंस बनाई हुई है इन्होंने, लेकिन सभी चीजें चोचले हैं, सभी चीजें बेसिकली चोचले इस बात के कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, चीजें सही भी हो जाएं और आपकी वापसी भी हो जाए, और किसी भी तरह से यहाँ पर मेरे ऊपर बात भी ना आए कि भाई तुम कमजोर पड़े, तुम हल्के पड़े, तुम्हें जरूरत थी, तो वो सभी चीजें इनके साथ हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ, हालांकि थोड़ा सा और देखती हूँ इनकी तरफ से एनर्जीज। जो लोग यहाँ पे ना अजीब और गरीब कमेंट करते हैं, उन लोगों को मैं जरूर से सजेस्ट करूंगी कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उस चीज की फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत उतारो, यहाँ उतारने से बेटर है उस इंसान के मुंह पर जाके बोलो, जो चार गालियां सुनाने का दिल है ना, उसके मुंह पर जाके बोलो। इतनी हिम्मत जुटाओ कि उस इंसान को, जिसके लिए कभी एक वक्त पे आप पागल थे, उस इंसान को ये रियलाइज कराओ कि इतने भी इम्पोर्टेंट आप नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होगा, उस इंसान के सामने, उसके मुंह पर, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलने का जिगरा रखो। तो ये मैं आपको जरूर से कहूंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आकर अपनी भड़ास निकालते हैं, जो लोग यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, ये सोचते हैं कि भैया मैंने तो कमेंट कर दिया, अब तो मजे आ गए, अब तो चीजें सही हो जाएंगी, तो मैं उन लोगों को जरूर से बोलूंगी। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। देखो, सुबह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मैं अपनी ही सोच, अपनी ही करी हुई चीजों में यहाँ पर स्टक होकर बंद कर रह गया या रह गई। ठीक है, जिन चीजों से मैं भागता आ रहा था या भागती आ रही थी, दूर होता आ रहा था या दूर होती आ रही थी, मैं उन्हीं चीजों में स्टक होकर रह गई। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ हैंड्स, टावर एंड 2 ऑफ हैंड्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन, दिल इनका कह रहा है कि आपको ही बताएं कि इनके क्या हालात चल रहे हैं, किस हाल में ये हैं। ये जो दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन दिमाग इनका यहाँ पर इन्हें बार बार ये चीजें बोल रहा है कि अगर आपने अपने आप पर काबू कर लिया, अपने आप को संभाल लिया, तो अब आप इन्हें समझोगे नहीं, आप इन्हें समझना चाहोगे नहीं। यानी कि अब आपने इनको समझना छोड़ दिया, आपने इनकी चिड़िया छोड़ दी, आपने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। इन्हें शो ऑफ करना है, ये शो ऑफ करे, इन्हें यहाँ पर आपको बात बतानी है तो ये अपने तरीके से बताएं, लेकिन आपका दिल अब जैसे मानो इन्होंने फाड़ दिया हो। तो ये चीजें इन्हें खुद समझ में आ रही है। ठीक है, और इसी चीज का तूफान इनके दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रहा है विद दिस टावर। देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन। यू आर हैप्पीनेस माई मैजिक। तो अब ये पर्सन कहना भी चाह रहे कि कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में जो खुशियों का जादू था ना, वो आपसे था, आपकी वजह से था, वही ये पर्सन कहना चाह रहे हो, वही ये पर्सन समझ पा रहे हैं। इनके दिल में ये चीजें भी है कि भाई देखो, आप इनकी लाइफ लाइन थे और आप ही इनकी अब कमजोरी बने हुए हो, आप ही इनकी स्ट्रेंथ थे और आज की तारीख में आप इनकी वीकनेस बन गए हो, उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आई विल नेवर फॉल इन लव अगेन। कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं जितना ज्यादा तुम्हारे प्यार में गिरा या गिरी, या तुम्हें लेकर जो मैंने फील करा ना, वो मैंने किसी के लिए कभी नहीं फील करा। वो सब ऊपरी ऊपरी तौर पर था, वो शायद बस एक अट्रैक्शन ही था। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, समझ रहे हैं आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, किसी भी तरह से अपने आप को उस दर्द में नहीं लेकर जाना चाह रहे हो जिस दर्द में इन्होंने आपको दिया। मतलब आपको चाहिए ठोक पीट कर कि भैया कंफर्म करके दो, चाहे लिखित में दो, तब मैं आने के लिए तैयार हूँ, तो या तुम तब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए तैयार हूँ। तो आप तो इस बार ना यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रांग बनकर खड़े हो, और वो इन्हें इग्नोरेंस लग रही है। इनके दिल में इवन ये चीजें भी है कि शायद हम दोनों के दरमियान एक सोल कनेक्शन है, तभी आज तक आपको भुला नहीं पाए, या तभी ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की चाह अपने सीने में लिए बैठे हैं। ब्लैंक हो जाते हैं जब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में खुश, स्टेबल, कैसे आप हो,
ये ऐसा देखते हैं, मतलब जब इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने इनके साथ के रिश्ते से कदम पीछे हटा लिए हैं, तो ये वहां जाकर ब्लैंक हो जाते हैं। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर, और अब आपको उस पैशन की याद दिलाने की चाह इनके दिल में है, जो कभी आप इन्हें बोलते थे कि भाई मैं तुम्हें लेकर ये फील करती हूँ, तुम मेरे लिए ये हो, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती या जी सकता। तो जो पैशन आप दिखाते थे ना, उस पैशन की याद ये पर्सन आपको दिलाने की चाह रख रहे हैं। एंड आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, और जैसे आप इन्हें बोलते थे ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अब वो चीजें ये आपको याद दिलाने की चाह रख रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर आपको साईं बाबा क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड जरूर से देखूंगी, क्योंकि आपका यहाँ पर गाइड होना, सही रास्ते पर चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने रास्ते से ना भटको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंज और आनंद, 3C, कृपा, आसक्ति, सब ठीक है। तो बेसिकली आपको ना बाबा यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और ये भी आया है उत्सव, कि देखो आपकी लाइफ में अब जो चीजें चल रही है ना, उसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी डाउट मत करो। कहते हैं जीवन में हमारे अगर सैड फेज आता है, उदासी आती है, तो उसके बाद ही हमारी जिंदगी में खुशी आती है, खुशी के बाद ही तो उदासी आती है। तो खुशी के मोमेंट आने के बाद जो उदासी आपकी जिंदगी में आई है ना, अब वो आपकी जिंदगी से खत्म होने वाली है। लेकिन इस दौरान में आपने क्या सीखा, जिन मेरे व्यूअर्स ने इस चीज को सीखा है, उसे एक्सपीरियंस करा है और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए जो तैयार है या उतार चुके हैं, उनकी लाइफ में अब उत्सव आने का वक्त यहाँ पर आ गया है, यानी कि वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम अभी इस लायक नहीं हो पाए हैं, तो आपको यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, अपनी लाइफ में अपनी सोच में से 3 चीजों को निकाल दो। अपनी परेशानियों को, चिंताओं को आपको छांटना है, निर्मल करना है, और उसे कट, क्लियर और कैंसिल करना है। यानी कि कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ताकि वो आपकी जिंदगी में वापस रिपीटेडली पैटर्न में ना चले। और दूसरी चीज, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, ना कि नेगेटिविटी। दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है, आपने अपने बुरे वक्त में ये चीजें सीखी होंगी कि बुरा वक्त कितना बुरा होता है, जहां पर कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। तो आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा दूसरों के बुरे वक्त में कृपा का भाव रखना चाहिए, यानी कि जो बेगर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको आपको फीड कराना चाहिए, ठीक है। कृपा भाव रखोगे, जब आप किसी के बुरे में उनका साथ दोगे, तो आपके बुरे में आपके बाबा, आपकी ईश्वरीय शक्ति, वो आपके साथ खड़ी होगी। तो आप अपने कर्तव्य ऐसे पूरे करते चलो, और आपकी जिंदगी में धीरे धीरे करके सब चीजें ठीक हो जाएंगी, उत्सव आपकी जिंदगी में आएंगे। और जो लोग ये चीजें कर रहे हैं, वो देखना, वो चीजें एक्सपीरियंस करेंगे कि अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर हो गया है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोली गई हैं, एक सजेशंस के तौर पर बोली गई हैं। आप इसे ब्लेसिंग समझ सकते हो, गाइडेंस समझ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है व्यूअर्स। तो काफी चीजें क्लियर हुई हैं, आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जरूर से दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।